आज हम आपको 19 नंबर का क्वेश्चन समझाएंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, बहुत सरल है। तो आज 19 नंबर के क्वेश्चन को हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। जरा क्वेश्चन को एक बार कॉपी पे नोट जरूर करना। जब आप कॉपी पे नोट कर लेंगे, फेयर बनेगी बढ़िया, तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो लिखा है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्या कहा? 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 30 वोल्ट है। प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो पहले हमसे कहा गया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो पहले हम श्रेणी क्रम को हल करेंगे, उसके बाद अंग की बात करेंगे। ठीक है, 3 थे। ये वाला R1 बराबर हो गया 2 ओम, ये R2 बराबर हो गया 3 ओम, ये R1 R2 हाँ, और R3 बराबर 5 ओम। समझ गए? R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 5 ओम। श्रेणी क्रम में इसी प्रकार तो जुड़े होते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले लिखना, दिया है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 5 ओम। कोई दिक्कत? अब आप एक बात बताइए, श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखिएगा, चूंकि का चिन्ह लगाना, R बराबर R1, R2, R3, ये श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है। ठीक है, आपको R1 का मान कितना है? 2 ओम, R2 का मान कितना है? 3 ओम, R3 का मान कितना है? 5 ओम। इनको जरा जोड़िएगा, कितना हो गया? तो 5 5 10 हो गया। ये तो हमारा R का मान निकल आया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सिरे के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो R का मान पता हो गया, B का मान आपको 30 है। ठीक है, अब आपको प्रत्येक सिरे के बीच B निकालना है। क्या पूछा गया है? हाँ, V निकालना है। प्रत्येक सिरे मतलब 1, V2, V3। ठीक है, तो आपका सूत्र होता है I बराबर V अपान R। आपका सूत्र क्या होता है? I बराबर V अपान R। ठीक है, और 1 मिनट यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, हमें V1, V2, V3 ज्ञात करना है, प्रत्येक सिरे के पर विभवांतर। तो सूत्र हमने लिखा I बराबर V अपान R। क्या लिखा? I बराबर V अपान R। तो I तो ऐसे ही लिख लें, V का मान कितना है? 30, और R का मान कितना है? 10। तो काट दो, I बराबर एम्पियर आ गया। अब आपका सूत्र होता है, आपने I तो निकाल ली, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे देखो, 1 मिनट, दूसरा पेज ले लें।
आई बराबर वी अपान आर, इसके अपान में बंद कर लें, इसका इधर गुणा करें बी हो गया, इसका इधर गुणा करें आई आर हो गया, और बस इसे R1 नाम दे दो, फिर वो सॉरी B1 नाम दे दो, B2 नाम दे दो, और इसे R1 R2 और R3। प्रत्येक सिरे के बीच आपका विभवांतर ज्ञात हो जाएगा, पहले सिरे, दूसरे, तीसरे। यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या सूत्र लिखें? आई R1 आई R2 आई R3, समझ गए? सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा, R का मान निकाल लिया, V का मान दिया था, सूत्र लिखा I बराबर V अपान R, V का मान लिख लिया, R का मान लिख लिया, काट दिया, I का मान आ गया। आपसे प्रत्येक सिरे के विभवांतर पूछा था, तो V1 V2 V3, I R1 I R2 I R3, बस I का मान कितना है? 3 लिख लो। R1 का मान कितना है? ये लिखा 2, I का मान 3 है, अभी निकाला आपने। R1 का मान कितना है? 2, 3 दूना 6। I का मान कितना है? 3। R2 का मान कितना है? 3, तो 3 त्रिका 9। I का मान कितना है? 3। R3 का मान कितना है? 5, 3 5 15 वोल्ट। समझ गए? ये आपको इतना आंसर आपका हो गया, इतना आपको यहाँ पे करना था। समझ गए? थोड़ा सवाल हमने फास्ट बताया है, थोड़ा एग्जाम है ना, 4 तारीख को एग्जाम है, और जो बच्चे 9th में हैं, 9th से 10th में गए, वो अच्छे से कॉपी बनाएं, और ये इनका 4 तारीख को पेपर है, इसलिए थोड़ा फास्ट बताया हमने। ठीक है, मिलेंगे आपको 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया 20 नंबर क्वेश्चन पे, तब तक के लिए ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा। ठीक है।